जय श्री कृष्ण। चॉकलेट की दुनिया में आपका स्वागत है। अभी तक जो मैंने रेसिपी दिखाई वो पूरी चॉकलेट रिलेटेड थी। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है चॉकलेट के बूके का। तो आज मैं चॉकलेट का बूके बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिखाऊंगी, ताकि आप घर में किसी के यहाँ जाना हो, पार्टी हो, किसी को बेस्ट विशेस करना हो तो ये चॉकलेट का बूके आप बना के उनको गिफ्ट कर सकते हो। ज़्यादातर मैं ये प्रीफर करती हूँ कि कहीं पे भी आप जाते हो, फ्लावर का बुके लेके जाते हो तो उसकी वजह से फ्लावर वेस्ट हो जाता है और वो मुरझा जाता है। पर ये जो हम लोग चॉकलेट का बुके बनाएंगे, जिसमें चॉकलेट भी खाने में यूज़ आती है, हम लोग नीचे का जो वाज लेंगे वो भी यूज़ आता है, उसके साथ हम लोग बहुत ही प्यारे से आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगाते हैं तो वो भी यूज़ आता है। तो अल्टीमेटली बोला जाए कि 70 to 80% जीरो वेस्ट बुके है। इसमें कुछ ज़्यादातर वेस्ट नहीं होता है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि मदर्स डे आ रहा है तो थोड़ा हम लोगों ने इसमें टच दिया है कि मदर्स डे रिलेटेड भी हम लोग कुछ उसके साथ इनपुट डाल के कर सके। तो हम लोग ये बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें काफ़ी सारी वैसे तो सामग्री चाहिए, पर मैं बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आप बहुत अच्छे से फॉलो करना। सबसे पहले हमें लेना है, जो मैंने आगे दिखाया है, इस तरह से कोई भी मोल्ड आता है, कोई भी आप मोल्ड इसमें ले सकते हो। तो मोल्ड में चॉकलेट डाल के उसको अनमोल्ड करेंगे। तो मेरे पास अभी है, देखिए ये स्क्वायर शेप की चॉकलेट है, इसमें मैंने स्क्वायर शेप लिया है। फिर ये है फ्लावर शेप की चॉकलेट है, ये फ्लावर शेप है। और उसके साथ मैंने ये लिया है पत्तियों का शेप है। तो आप कोई भी शेप की चॉकलेट इसमें ले सकते हैं। तो इसको हम लोग रैपिंग करेंगे। ये जो फॉइल आता है, ये आगे से गोल्डन है और पीछे से सिल्वर है। इसको कट करके हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये हम लोगों ने फॉइल कट कर दिया है। ये चॉकलेट हम लोग रैप कर देंगे। इसको ऐसे क्रॉस में रखना है और फिर रैप कर देंगे इस तरह से। पूरा ये चॉकलेट हमारा रैपिंग हो चुका है। पीछे से भी बिल्कुल खुला नहीं रहना चाहिए, चॉकलेट बिल्कुल खुली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हमें पैक करना है। ये सारी चॉकलेट हम लोग इस तरह से रैपिंग कर देंगे। ये भी फ्लावर शेप की है, तो ये भी मैं एक दिखा देती हूँ किस तरह से पैक करना है। कई बार क्या होता है कि ये जैसे फ्लावर शेप के, तो इसका ये कोना है तो उसकी वजह से फट जाता है। तो हमें हल्का सा खुला रैप करना है और फिर जो भी ये पोर्शन है इसको हल्का सा दबा देंगे ताकि अच्छे से शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम लोग मदर्स डे रिलेटेड बना रहे हैं। तो मैंने ये चॉकलेट का, मेरे पास एक छोटा सा ऐसा मोल्ड था, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो आपको इसके ऊपर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट लिखना हो, हैप्पी मदर्स डे लिखना हो, हैप्पी वुमेंस डे लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट, इसको हम लोगों ने ये कॉर्न के अंदर भर दिया है। और फिर इसके ऊपर हम लोग जैसे केक के ऊपर आइसिंग करते हैं, लिखते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर हम लोग आई लव मॉम ऐसा लिख देंगे। ये देखो मैंने कौन से बहुत ही प्यारा आई लव मॉम ऐसा लिख दिया है। आप इस तरह से वाइट चॉकलेट से या कोई भी कलर की चॉकलेट से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपको स्प्रिंकल भी डालना है तो डाल सकते हैं, पर मैंने सिंपल रखा है। इसको हम लोग 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि उसकी वजह से ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में डाल देंगे। तब तक में हम लोग दूसरी जो प्रोसीजर है बुके की वो शुरू करते हैं। अभी हम लोगों को बुके के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको। ये सिंपल जो है वो टिश्यू का कपड़ा जो आता है, वो कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे वहीं पे भी मिल जाता है। आपके नियर कोई भी मार्केट हो वहाँ पे भी लेने जाओ तो मिल जाता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर उस हिसाब से मिलता है। उसको आपको ये कट कर देना है। आप करीबन 5x5 का भी कट कर सकते हैं, 8x8 का भी कर सकते हैं, पर जनरली ये 5x5 में ये नॉर्मल साइज में फिक्स हो जाता है। और ये जो है हम लोग 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ताकि वो एकदम ट्रांसपेरेंट ना दिखे और लुक वाइज भी अच्छा लगे। फिर इस तरह से जो स्टिक आती है, वुडन की स्टिक आती है, जिसमें पीछे इस तरह से एरो होता है और ऊपर से फ्लैट होती है। तो ये भी आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये अलग अलग साइज़ की आपको मिल जाएगी, 8x8, 10x10 उस तरह से। तो आपको 4 अलग अलग साइज़ की ये हमें स्टिक चाहिए। ये ग्लू गन हम लेंगे
और उसके जो पीछे का जो पोर्शन है, ये पीछे के पोर्शन में हम लोग इस तरह से लगाएंगे और ऐसे ही स्टिक दबा देंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारी चॉकलेट इसके ऊपर चिपक जाएगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो दूसरा तरीका भी मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। जैसे ये हमारी चॉकलेट्स है, ये नॉर्मल, और ये हमारी स्टिक है, तो पीछे से हमको इस तरह से एरो वाला पार्ट है उसको हम लोग अंदर डालेंगे तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो ये भी आप कर सकते हो। फिर हम लोग ये जो हमें है उसको नीचे से कवर करना है। अगर आपको ये कपड़ा नहीं लगाना है तो जो आप डिजाइनर बो आती है वो बो भी लगा सकते हैं, पर मैं ज्यादातर कपड़ा लगाती हूँ। तो ये कपड़े को हम लोग हल्का सा जैसे कॉर्न शेप बनाते हैं उस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से जैसे हम लोग कॉर्न बनाते हैं ना, उसी तरह से नॉर्मल, ये सबको आता है। तो इस तरह से कॉर्न बना के फिर ये जो हमारा ट्विस्ट तार होता है उससे हम लोग इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। बहुत सिंपल है, ये कॉर्न शेप का बना दिया और फिर ट्विस्ट तार से इसको फिक्स कर दिया ताकि ये हिले नहीं और यहाँ से पूरा कवर हो जाए स्टिक हमारी और बहुत ही सुंदर दिखे। फिर इस तरह से हमें कोई भी बॉक्स चाहिए, थोड़ा सा हैवी हो क्योंकि बुके के ऊपर जो चॉकलेट आती है उसकी वजह से गिर न जाए, वो ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास कोई वुडन का बॉक्स हो तो भी आप ले सकते हो, अगर कैन का बॉक्स है तो भी आप ले सकते हो, कोई भी बॉक्स आप ले सकते हो। अगर नीचे से थोड़ा हल्का हो तो उसकी वजह से बुके गिर जाता है तो आप उसको डोरी से बांध दीजिए, पर अगर इस टाइप का होगा तो वो गिरेगा नहीं। उसके अंदर हम लोग रख देंगे इस तरह से कोई भी थर्मोकोल या फॉर्म आता है वो हम लोग इसके अंदर रख देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है उसको इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। इसकी साइज का कट करेंगे और कट करके इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है और ये वाइट दिखे नहीं उसकी वजह से मैंने उसके ऊपर फॉइल लगा दिया है। नॉर्मल जो फॉइल आता है वो ही फॉइल लगाया है, ये खाली ना दिखे उसकी वजह से मैंने ये उसके ऊपर लेस लगा दी है। अभी हम लोग इसको असेंबल करेंगे। ये हमारी चारों साइज की रेडी हमने कर दी है, देखिए इस तरह से। ये अलग अलग शेप की और साइज की है, उस हिसाब से हमने रेडी कर दी है और इसी एंगल में हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। और ये जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो फॉर्म के अंदर डालेंगे तो आराम से चला जाएगा। उसके लिए हमें कुछ भी ग्लू गन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से रहेगा। तो मैं ये लगा देती हूँ। पिंक के साथ हम लोग इस तरह से, मैंने डबल कलर में दिखा रही हूँ इसीलिए कि मैंने दो कलर लिए, एक टिश्यू का जो कपड़ा है वो गोल्डन लिया है और एक रेड लिया है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में हम लोग ये पूरा बुके बनाएंगे। तो चलो हम लोग फटाफट असेंबल करते हैं इसको। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से पूरा अरेंज कर लिया है। अभी आगे बहुत ही जगह है तो सिंपल इस तरह से हम लोग बना के डाल देंगे। वो तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से बनाना है। और अब जो भी मैं रेसिपी डाल रही हूँ वो कुछ भी रेसिपी अगर आप बनाओ तो उसका फोटो खींच के मुझे जरूर भेजना। अभी ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर बाजार में रेडीमेड मिलते हैं, इस तरह से भी मिलते हैं, ये पूरा बंच भी मिलता है। तो आपको जो भी फ्लावर अच्छे लगे वो इसके अंदर हम लोग लगाएंगे। बड़े वाले फ्लावर लगाएंगे ताकि हमारा बुके एकदम से बड़ा दिखे। अभी हम लोगों ने जो ये हमारा बनाया हुआ था आई लव मॉम वाला, वो ड्राई हो चुका है। आप देखिए, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में डालेंगे और इसको पीछे से कवर कर देंगे। ये हम लोगों ने जो आई लव यू मॉम लिखा था वो चॉकलेट का पूरा बार था, उसको इस तरह से ग्लू गन से स्टिक में हमने स्टिक कर दिया है तो अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसके अंदर सेलो टेप भी लगा सकते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये टिप्स है कि जब भी आप चॉकलेट के ऊपर ग्लू गन डालें तो चॉकलेट थोड़ी हार्ड होनी चाहिए और ग्लू गन एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे स्टिक दबाओगे तो चॉकलेट ग्लू गन की गर्मी की वजह से मेल्ट होके बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और जब भी ग्लू गन का यूज़ करो तो साथ में पानी का एक बाउल रखना, क्योंकि कई बार गर्म गिरता है तो बहुत जलता है, तो पानी में आप हाथ डाल दीजिए।
इसको प्लेन तो हम लोग रख नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास रेडीमेड रिबन आती है ये खींचने वाली, इसको हम लोग इसके ऊपर फिट कर देंगे ताकि ये जो हमने बनाया है आई लव यू मॉम वो थोड़ा हाईलाइट हो। हमने जो 5 तारीख को लाइव किया था उसमें भी मॉम रिलेटेड रेसिपी बनाई हुई है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना, हमारा वीडियो उसके ऊपर रखा हुआ है। और इसको हम लोग ऐसे खींच के कर्ल्स कर देंगे। ऐसे ही कुछ भी चीज से आप खींचोगे तो ऐसे ही कर्ल्स हो जाएंगे। ये देखिए हमारा, हम सिर्फ इतना ही देंगे ना तो भी बहुत प्यारा दिखता है। इसको हम लोग बीच में कहीं सेट करेंगे। और ये जब भी बुके बनाओ तब ये चीज याद रखना कि कोई भी चॉकलेट ओवरलैपिंग ना हो, कि एक पूरी चॉकलेट जो हमने अरेंज की है वो अच्छे से एक एक चॉकलेट दिखाई दे, और जो वुडन स्टिक है वो भी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बुके अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इससे कवर कर देना है। तो ये हमारा, हम देखते हैं कि ये पूरा बुके हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखता है। पर अभी एक चीज हमारी बाकी है, ये पीछे की साइड। ये हम किसी को गिफ्ट करेंगे तो पीछे की साइड ये पोर्शन खुला होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको भी हम लोग नेट से कवर कर देंगे ताकि ये कवर हो जाए और खराब ना दिखे। अभी आप बताओगे कि ये हमारा पूरा यूज होने वाली चीज है। ये हमारा पूरा बुके रेडी हो चुका है। मैंने जैसे बताया था कि हमारा 70-80% यूजेबल बुके है। तो आप अब कभी भी कहीं पे भी जाओ, छोटा या बड़ा, इस तरह से चॉकलेट का बुके आप गिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये क्रिएटिव कला पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत सारी रेसिपी और बुके की डिजाइन आगे दिखाएंगे। एक ऐसी मिठास जो यादों में बस जाए। तब तक एक्सटेसी चॉकलेट।